क्या हाल है जनाब? क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम भुट्टो साहब। जनाब ये बताएँगे कि इस बोर्ड के अंदर 20-25 साल के अंधेरे के बाद अब उजाले की एक रोशनी चमकती हुई आई है। ये किस सूरत में आई है और किस तरह? ये तो मैं कहूँगा 20 साल तक मैं नहीं रहा था यहाँ पे तकरीबन 4 साल। ठीक लेकिन है। 4 साल में आए तकरीबन 3 साल तो हम ऐसे गुज़रे कि जैसे गाँव से आए थे वो गाँव में अच्छे थे। ओह! इधर जो आए ना इससे गाँव में अच्छे थे ना। सही। फिर भी लाइट का मतलब इतना गंदा होता था कोई यहाँ पे आपको पता है कि भई एक कोई लाइट बंद करवाता है, कोई लाइट जो है ना स्टार्ट कराता है। अच्छा। यहाँ पे ये निज़ाम चल रहा है। जी। तो उसमें ज़मीर साहब ने कुछ आगे कानूनी जो तरीके का इस्तेमाल किया उसके हिसाब से तो हमें ये फ़ायदा आया कि जो भई जो लोड शेडिंग उनकी ऐलानिया है वो हो रही है। अभी आजकल इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जो बेहतरी आई है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है ज़मीर साहब को। ये पूरे कराची का मसला इशू लाइटिंग वगैरह का ये कभी देर सवेर हो जाएगी। बल्दियाती निज़ाम के बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो कच्चे रोडे में जब आया तो पूरा सड़क टूट-फूट का शिकार और मुकम्मल कीचड़ों में भरा। इसके हवाले से आपको नज़र आता है कि एडवोकेट साहब इस पर क्या मत दिखाएँगे? सर ज़मीर साहब तो रख दिखाएँगे मगर कहने का मतलब है यहाँ पे जो सियासी लोग हैं जी। उनकी तो कोई दिलचस्पी नहीं है यहाँ पे। आप देखिए कुछ यहाँ पे देखो ना कोई आ रही है आपको कुछ नहीं आएगा है ना। कहने का मतलब है ये ज़मीर साहब जो हमारे ये टीम है इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ तक हो सकेगा हम ज़मीर साहब के साथ हैं। जहाँ तक हो सकेगा हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमें जो है कानूनी तरीके से देना होगा। ऐसा नहीं है ऐसे तो आपको पता है सियासी लोग यहाँ पे कैसे देंगे? ये तो कानूनी तौर से देंगे ना। कानूनी तरीके से ज़मीर साहब हकीकत है अल्लाह की मेहरबानी से वो हमें जो है ना जैसे कहीं कुछ साथ हम उनके साथ हैं, जहाँ पे चलेंगे हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।